जिस टाइम में सिमरन होता है उस टाइम में मन शांत नहीं होता, इसलिए सिमरन के साथ मन की गति चलती है। मन की गति जो है वो संसार में चल रही थी, विषयों में चल रही थी, और उसकी मन की गति को एकदम ब्रेक नहीं दिया जा सकता। ब्रेक तो नहीं दिया जा सकता। आप ड्राइवरी करते हो तो आपने एक बात नोट करना, अगर गाड़ी आपकी स्पीड में है, ठीक है, और रास्ते में कोई अचानक ऐसी चीज़ आ गई जहाँ ब्रेक भी नहीं लगा सकते, लेकिन ब्रेक नहीं लगा सकते तो आप गाड़ी स्टीयरिंग घुमाओगे नहीं घुमाओगे? टर्न तो करोगे। जगह जिस तरफ आपकी जगह हो, चाहे उस टाइम आउट टाइम भी क्यों ना हो, अगर आउट साइड में रही है तब भी ड्राइवर जो आउट साइड ही काट देगा गाड़ी को। वो कहेगा बीच में लगे नहीं, एक बार हट जाए, बस आउट साइड में जा रही है तो जाने दो, बदलेगा ना दिशा। स्पीड में जाती गाड़ी एकदम ब्रेक न लगा कर दिशा बदलेगा, वो ज़्यादातर ड्राइवर दिशा ही बदलेगा। ये गलत है। ड्राइवरी मैंने करी नहीं, पर ड्राइवरों के साथ बैठा तो हूँ। हम गए थे वैष्णो धाम, तो जम्मू से जब जा रहे थे तो इसकी गाड़ी जो है वो 80 पर थी। ये सीधो वाला वो था, विश्व छत्तीसगढ़ वाले वो आए हुए थे, तो आगे गाड़ी आ गई। अच्छा, उधर से गाड़ी आ गई, इधर इधर वो आ गए बैरियर, फौजियों ने नाका लगा रखा था, उन्होंने आगे वो लगा रखे थे, गाड़ी इसकी स्पीड पे थी। अब अगर ये सीधी रखता है तो उसके अंदर लगेगी, और जो काटता है तो आगे गाड़ी आ रही है उसमें लगेगी, ब्रेक लगाए तो पीछे से गाड़ी। तो उसने क्या किया, आउट साइड से खाली जगह बहुत थी, आउट साइड से उसने गाड़ी निकाली, बार उतनी बार गाड़ी तो बचा के निकाल दी उसने, और था कानून से तो वो विरोधी था। फौजी ने आगे बैरलेस कर दी, अगले नाके पर रोक ली गाड़ी फौजियों ने। गाड़ी की स्पीड उसने कहा 40 से ऊपर अगर गाड़ी आपकी अब निकली तो अंदर कर देंगे, चलान काट देंगे। पूरे एरिया 60-70 किलोमीटर उसने 40 से ऊपर चलने नहीं दी गाड़ी, क्यों? वो उतनी गलती थी। तो आदमी जब भी ड्राइवर जो है समझदार है, उसको दिशा, गाड़ी की दिशा बदलेगा। ओके भाई, दिशा बदलना और ब्रेक लगाना 2 चीज़ है, और गाड़ी को रोक देना तीसरी चीज़ है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मन की स्थितियाँ, मन को समझ लीजिए आप, मन को समझ लीजिए कि मन संसार के अंदर पूरी गति से जा रहा है। लोग कहते हैं फिर मंत्र की क्या ज़रूरत है, जाप की क्या ज़रूरत है, सिमरन की क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं, मौन शांत नहीं बैठ सकते आप। मन को आदत पड़ चुकी है, मन बहुत गति के अंदर है, तो उस गति को मंत्र के साथ देनी होती है। जितनी गति से मन संसार में जा रहा है उतनी ही गति से, बल्कि और गति से भी मंत्र के साथ चले। वो मंत्र के साथ जब चलेगा तो मंत्र एक ही एक है, एक 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 चलते चलते मन क्या है, मन ऊब जाएगा, मन ऊब जाएगा। भजन से भी मन उबता है, ये नहीं कि संसार से उबता है, संसार से नहीं उबता, भजन से भी मन उबता है, सिमरन से भी उबता है। जगह नाम कुमारी नानका चढ़ी रहना, बात स्थिति बहुत आगे की है। वो नाम की कुमारी जब चढ़ती है ना, उस टाइम वहाँ तो शब्द भी नहीं रहते, वो तो कुमारी ऐसी है, वो तो नशा ऐसा है, जब चढ़ने के बाद में वो तो सिमरन करने के बाद आता है, जहाँ पर मन भी नहीं, गतिविधियाँ रुक जाती हैं, मन अंदर शांत हो जाता है, आनंद में डूब जाता है, सागर में चला जाता है, गोता लगाता है। वो मस्ती अलग है, लेकिन शुरू में तो मस्ती नहीं आती ना। शुरू में अगर मस्ती आए तो फिर हर आदमी ना सिमरन लग जाए। शुरू में अगर मस्ती आए तो हर आदमी सिमरन करने लगे, इसलिए हर आदमी सिमरन नहीं करता है। उसका कारण है कि शुरू में मस्ती नहीं आएगी। शुरू में मस्ती किस में आती है? संसार में आती है, विषय भोग में आती है। कोई भी भोग, संसार की बात चर्चा चला दो, राजनीति की चर्चा चला दो, आदमी देखो कितना रस लेता है। भोगों की चर्चा चला दो, आदमी कितना रस लेता है। किसी पुरुष स्त्री की चर्चा चला दो, ड्रामे की कामनाओं को लेकर के, आदमी मन कितना रस लेता है? इन चीज़ों में रस लेता है। टीवी के आगे बैठ जाए, मोबाइल के आगे बैठ जाए, फालतू बातों में मन आलस होगा ना तो उड़ जाएगा। अच्छे भजन का कह दिया ना, सिमरन करना है या सत्संग करनी है, अभी तो थकान सी होगी, फिर कर लेंगे, सो रहे थोड़ा आराम कर लें,
मन पहले से आराम का सोचना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसमें सिमट दे के एक चीज़ बदली है वहाँ पर। क्या बदली कि पहले जो मन संसार में जो की रूटीन पे चल रहा था, जिस गति में संसारिक गति में चल रहा था, उस गति में वो भजन की गति में चलने लगा। भजन की गति में चलते चलते क्या हो कि भजन की गति में से भजन से तो वो उसका उब जाएगा, छूट जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा भजन छूटेगा उसका, लेकिन वो उसमें टाइम लगेगा। एक बार तो उसी के अंदर धीरे धीरे पहले कुछ नहीं, ना रस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फिर उसमें धीरे धीरे रस आने लगेगा। क्यों? संसार में अनेक विषय है, संसार में अनेक विषय हैं, और संसार के हर विषय जो भी विषय है वो हमारी शक्ति को क्षीण करता है, हमारी शक्ति को मिटाता है। हर विषय हमारी शक्ति को मिटाता है। जैसे आँख का विषय देखना है, टीवी देखिए, आप कितनी देर देखोगे टीवी को? 24 घंटा देख लोगे। 24 घंटा बाद में शरीर भी थक जाएगा, आंखें भी थक जाएगी, मन भी सारी चीज़ थक जाएगी ना, उब जाएंगे ना। कितनी बढ़िया चीज़ है तो ही उब जाएंगे। अच्छा, जीव खाने का टेस्ट लेता है, आदमी कितनी देर खा सकता है? सुनने में रस है, बढ़िया बढ़िया संगीत सुनना अच्छा लग रहा है, चलो सत्संग सुनने अच्छी लग रही है, जाओ। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कितनी देर सुनोगे आप? संगीत को कितनी देर सुन लोगे? नहीं सुन पाओगे ना। लेकिन जैसा सुनना शुरू करेंगे और लास्ट तक क्या होगा कि हमारे कान, आँख, मन, बुद्धि सारे निस्तेज हो जाएंगे, पूरी शक्ति क्षीण हो जाएगी हमारी। देखने से शक्ति क्षीण होती है, सुनने से शक्ति क्षीण होती है, बोलने से शक्ति क्षीण होती है, सूंघने से भी क्षीण होती है। हर भोग से, जितने भी भोग इंद्रियाँ हैं, सबसे शक्ति का क्षीण होता है। लेकिन उसको करने के बाद मालूम पड़ता है, उस भोग को भोगने के बाद मालूम पड़ता है रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, मिठाई अच्छी लग रही है। अच्छा, 1 किलो खाने के बाद आप में ताकत रहेगी भी मैं 2 और खा लूँ? तो खाने वाली चीज़ ने भी आपकी शक्ति को क्षीण कर दिया। हम सोच रहे हैं रसगुल्ले से ताकत आएगी, ताकत कहाँ आएगी? अब सोचिए, सब चीज़ ने ख़त्म किया ना। अब दूसरा प्रैक्टिकल देखिए आप। रात को आप सो जाते हो, सोने के बाद गहरी नींद आ जाती है। नींद में कुछ काम करते हो आप? कुछ खाते हो? ना कुछ करते हो ना खाते हो, कोई ताकत की चीज़ नहीं लेते, काजू बादाम मिठाई कुछ भी नहीं खाते, लेकिन शरीर सुबह तरोताज़ा होता है कि नहीं? पूरी थकान ख़त्म हो गई, शरीर बिल्कुल ताज़ा होता है। तो किस में ताजगी आई? विश्राम में आई ना। जहाँ बिल्कुल शांत हो गए वहीं तो आई, ठीक है। इसी प्रकार पहले सिमरण करना पड़ेगा। सिमरण करते करते क्या होगा? मन शांत होने लगेगा, बुद्धि शांत होने लगेगी, इंद्रियां शांत होने लगेगी, शरीर शांत होने। जब सब चीज़ बिल्कुल शांत हो जाएगी, मौन हो जाएगी, तब इसके अंदर अनंत शक्ति प्रकट होगी। इतनी बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है जिसका मन बिल्कुल शांत हो गया, कोई संकल्प विकल्प नहीं करता है, किसी में नहीं भाग रहा है उधर उधर, बिल्कुल शांत है। फिर वो मन से जो उसने मन में सोच लिया वो काम होगा, फिर रुक नहीं सकता, वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प से जो इसे कहते हैं संतों के वचन जो है वो सिद्ध होते हैं। संतों ने वाणी मुझ से कह दी वो पूरी होती है। क्यों होती है? वो इस वजह से होती है। लोग सोचते हैं भी उसके लिए कोई विशेष यही है कि वो इतने शांत होते हैं कि पहले तो कोई संकल्प विकल्प करते ही नहीं है। अगर उन्होंने कर दिया कि ये काम होना चाहिए तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पूरा 80 तत्व, पूरा परमात्मा शक्ति उसके साथ काम करती है, ठीक है ना। इसलिए सिमरण होता है उसका। दूसरी बात, परमात्मा की बात आती है, जब गुरु की बात आती है, गुरु और परमात्मा को लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम गुरु को समझ लें, बुद्धि से पहले निर्णय कर लें, गुरु को हम जान लें, तब गुरु को हम करें। मूर्खता है, कभी नहीं कर सकते। गुरु ने जिस दिन आप गुरु को जान लोगे उस दिन तो आप गुरु से बड़े हो जाओगे। तो जिस चीज़ को आपने जान लिया उसके तो आप मालिक ही हो, बात ही खत्म होगी। जिस दिन आप ईश्वर को जान लोगे आप ईश्वर से बड़े हो, ईश्वर आपकी मुट्ठी में है। गुरु और परमात्मा कभी जाना नहीं जा सकता, कभी नहीं। गुरु और परमात्मा में जिया जा सकता है। समर्पण का मतलब होता है कि सागर को जानना नहीं है, सागर में अपने आप को डालना है। समर्पण का मतलब है कि जो गुरु ने कहा है बस वो सत्य है, और हम उनकी, गुरुमुख का मतलब जो गुरु ने कहा वो सत्य है, और उसके ऊपर ही हमको पालन करना है, उसके ऊपर तुल जाना है। वहाँ निर्णय करने लगे हम, हमारी क्यों बुद्धि हमारी बहुत चालाक है ना, बुद्धि हमारी बहुत चालाक है, अपने आप को बहुत समझदार बनती है, वो हर काम का निर्णय करती है ना, ऐसे वो करेगी। अच्छा, गुरुजी ने ये बोला है
कितना सही है कितना गलत है, करूँ क्या नहीं करूँ, इसका परिणाम क्या होगा। जो ऐसे सोचेगा वो कभी भी इस रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल सकता, वो गुरु के साथ कभी नहीं रह पाएगा, गुरु से उसकी दूरी बनी रहेगी। गुरु से संबंध जोड़ने के लिए उसको समर्पण करना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना। गुरु के शब्दों में किंतु परंतु, हाँ, ईश्वर से अधिक धारे भक्ति सुजान, किस गुरु में ईश्वर से अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति बिन देन प्रवीणो आत्मज्ञान। कहते हैं ईश्वर से भी ज़्यादा गुरु के अंदर विश्वास होता है, वो भक्ति को धारण कर पाता है। अगर गुरु पर संदेह है, गुरु के वचनों पे संदेह है, अगर वहाँ श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में भगवान ने कहा है, बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना समर्पण के कभी भी ज्ञान हो नहीं सकता। और हमारी बुद्धि क्या चाहती है, पहले हम समझ लें, पहले गुरु जी को समझ लें, गुरु जी क्या है, कैसे हैं, क्या उनके विचार है, क्या पावर है, क्या तय कैसे होते हैं, नहीं हो पाएगा। पहले भगवान को समझ ले, फिर भगवान को हम भजन करेंगे, सिमरन करेंगे। भगवान को हम नहीं समझ सकते, हम किसको समझ सकते हैं, हम अपने जीवन को समझ सकते हैं और संसार को, प्रकृति को समझ सकते हैं। हमें समझना क्या है, समझना उल्टा है। हमको संसार को समझना है भी, संसार क्या है और संसार हमें क्या दे सकता है। पूरी ज़िंदगी अगर संसार के ऊपर हमने खर्च की तो हमें राष्ट्र में क्या मिलेगा, इसका निर्णय कर लो आप भी। मैंने पूरी ज़िंदगी संसार में लगा दी, एक एक श्वास संसार के लिए लगा दिया, लेकिन लास्ट टाइम में मेरा 1 मिनट में ये राख की ढेरी होगा, सिर्फ मेरे साथ क्या जाएगा। क्या ये घर मकान या पैसा कमाया वो, क्या सम्मान कमाया वो, क्या घर परिवार बनाया वो, क्या बच्चे पैदा करे वो, क्या पत्नी पति के संबंध, क्या ये समझ जाएंगे हमारे साथ। कोई भी चीज़ संसार की हमारे साथ जा नहीं सकती। निर्णय तो उसका करना है, वो निर्णय हम नहीं करेंगे, उसकी तरफ तो हम आँख मीच लेंगे। वहाँ हम आँख मीच लेंगे भी, दुनिया को तो, सत्य को तो जानना ही नहीं है ना। ये जीवन किस लिए मिला है, इस जीवन की क्या पावर है। जिस जीवन को मैंने जीवन समझ रखा है, क्या ये जीवन है, ये जीवन तो क्षण मोंगर है, 1 मिनट के से पता ही नहीं चलेगा। तो जो अभी पैदा हुआ है अभी मिट जाएगा, अभी एक क्षण है, एक क्षण के बाद चला जाएगा। उस जीवन का क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है उसका। दी लेंगे। संसार के अंदर मन क्या चाहता है, मन तो सिर्फ मस्ती चाहता है। अच्छा, संसार में मस्ती कितनी की मिल जाएगी। 1 बार खा लेंगे, 2 बार खा लेंगे, 3 बार खा लेंगे, फिर रहेंगे तो वैसे ही। सारी ज़िंदगी एक आदमी वो चीज़ खा करके भी क्या कर लेता है, सारी ज़िंदगी आदमी एक चीज़ को भोग करके भी क्या संतुष्ट हो जाता है। क्या आदमी स्त्री से संतुष्ट हो जाता है, क्या स्त्री आदमी से संतुष्ट हो जाती है, नहीं हो सकती। सारी दुनिया की दौलत एक आदमी को दे दो तो आदमी संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि संतुष्टि की चीज़ें ये नहीं है। ये जो परमात्मा ने जीवन दिया है, ये इसके लिए नहीं दिया है, ये बहुत ऊंचे के लिए दिया है। ये उसी सत्य के लिए जाती है, और उस सत्य के अंदर अपने आप को डालना होता है। सत्य के अंदर हमने अपने आप को उसके अंदर डाल देना है। जैसे बूंद सागर में बूंद सागर होना चाहती है तो बूंद को सागर में डालना ही पड़ेगा। लेकिन बूंद तो खड़ी है ना किनारे पर, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। वो तो अपने आप को बहुत होशियार मानती है, बहुत चालाक मानती है। हाँ, समुद्र खोजने गई थी, किनारे पे जाके बैठ गई और किनारे में बैठ के निरीक्षण कर रही है समुद्र का। किनारा ही देख के लौट के आएगी, समुद्र क्या ये नहीं देख पाएगी वो। ठीक है ना। ये अहम जो अहंकार है, ये जीव जो है ना, ये परमात्मा के को जो देखने जाता है, परमात्मा को खोजने जाता है, तो संसार के ही दायरे में रहता है, प्रकृति के दायरे में रहता है। थोड़ा सा सुख शांति देख ली, थोड़ा सा भजन कर लिया, थोड़ा सा पूजा में बैठ गया, थोड़े से जाप कर लिए, थोड़े से शिव जी पे लोटा चढ़ा दिया, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लिया, थोड़े से आरती पूजा कर ली। क्या किस में रहा ध्यान, कहाँ था ध्यान? तो संसार में था ना। कुछ आरती क्यों कर रहे थे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आरती तो इसलिए हो रही, तो पूजा किसकी हो रही है? प्रकृति की हो रही है कि परमात्मा की हो रही है? जहाँ सुख संपत्ति चाहिए तो भगवान कहाँ वहाँ? शिव जी भी लोटा किस लिए चढ़ाया? बेटा मिल जाए, शरीर सही हो जाए, नौकरी मिल जाए। तो किसकी पूजा हो रही है? शिव जी की थोड़ी हो रही है ना।
किसकी और की पूजा हो रही है, शिव जी से कोई संबंध नहीं है। हम प्रकृति से संसार की पूजा करके लौट आते हैं। अच्छा, फिर प्रकृति आपको इन चीज़ों में मन क्यों लगता है? विचार करो आप, एक चीज़ का विचार करियो कि परमात्मा के अंदर मन को लगाएं, ध्यान लगाएं तो नहीं लगता, संसार में लगाएं तो फटाफट लग जाता है। क्या कारण है, बता सकते हो? समझ में आए तो बताओ। क्यों जगदीश, आप तो वो सत्संग सुना है गुरु जी का, निर्णय करके बताओ। संसार प्रत्यक्ष दिखने लगे। हाँ, प्रत्यक्ष दिख रहा है, चलो ये बात मान ली, लेकिन गहरा कारण जो है ना, गहरा कारण इसका ये है कि प्रकृति हमारी माँ है। इसकी, इस शरीर की, इन इंद्रियों की, मन की, बुद्धि और शरीर की पैदा कहाँ से हुआ है? पैदा इसी से हुआ है ना, प्रकृति से पैदा हुआ है ना। ये शरीर प्रकृति से पैदा हुआ है, इंद्रिया प्रकृति से, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति का हिस्सा है ना। तो पैदा किससे हुई? प्रकृति से। प्रकृति कौन है? माँ है ना। तो माँ की गोद में कौन नहीं जाएगा? माँ तो 1 मिनट में गोद में ले लेगी और बच्चा भी गोद में चला जाएगा। क्यों नहीं संतुष्ट होगा? बच्चा तुरंत माँ की निर्भयता से, बिना किसी शंका के, बिना किसी भय के, बिना किसी किंतु परंतु के माँ की गोद में तुरंत लेट जाएगा। अनजान से अनजान बोझ, जिस बच्चे में कोई अकल नहीं है, चाहे वो किसी जीव का बच्चा हो, जानवर का बच्चा हो, क्या वो माँ की गोद में नहीं सो जाता चुपचाप है? तो आदमी अगर प्रकृति की गोद में भाज के चला जाए तो क्या बड़ी बात है? उसका कारण ही यही है, बड़ी बात नहीं, कारण ही यही है कि ये प्रकृति का हिस्सा है, ये प्रकृति में तुरंत जाता है। और इसी से हमें क्या लेना? हम किसके हिस्से हैं? जो हमारा जो चेतना है, चेतना इसकी हिस्सा नहीं है। चेतना कभी इसके साथ नहीं मिलेगी, कितने जोर लगा लो आप, चेतना अलग ही रहेगी। जो आत्मा है, हम आत्मा जो है ना, हमारा स्वरूप आत्मा का है, शरीर का नहीं है। आत्मा का ही परमात्मा के साथ मिलन होना है, शरीर का कभी नहीं होना। शरीर से काम लेना है, मन से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, ये यंत्र है, इनसे काम लेना है, इनको लगाना है अपनी तरफ। क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा निर्लेप है, असंग है। आत्मा में कोई क्रिया होती है? आत्मा कोई विकारी है? तो आत्मा में कुछ हो ही नहीं सकता। होना किस में है? इसी जंतर में होना है। ये जंतर किसका है? प्रकृति का है। तो प्रकृति तो चाहेगी ना मेरी तरफ हो, वोट तो प्रकृति का ही है। अब वोट के, प्रकृति वाले वोट को आपको अपनी 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 तरफ लेके आना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हाँ, समझना प्रकृति को है, समझना मन को है, समझना बुद्धि को है, समझना किसको है? अपने अहम को, अहंकार को है। ये मेरा अहंकार क्या है? ये मैं कर रहा हूँ, ये क्या है? ये मैं बुद्धि, जिसकी बुद्धि पर मैं अपने आप को समझदार समझता हूँ, ये क्या है? ये शरीर, जिस शरीर का मुझे अहंकार है, क्या है? अगर समझना है तो इनको समझना है, ना कि गुरु और भगवान को समझना है। इनको समझ लोगे तो गुरु भगवान की तरफ अपने आप मुड़ जाओगे। उसमें तो अपने आप को खोना है, उसमें तो अपने आप को मिटाना है, उसमें अपने आप को समर्पण करना है। वहाँ अगर बुद्धि का उपयोग किया, गुरु और भगवान के सामने अगर बुद्धि का उपयोग किया तो काम से गए, गुरु से और भगवान से बहुत दूर चले जाओगे। क्योंकि बुद्धि प्रकृति की है, प्रकृति माँ है। ये प्रकृति माँ है और बुद्धि इसकी है। ये कहाँ लेके जाएगी? ये माँ की तरफ लेके जाएगी, ये कभी इधर नहीं लेके जाएगी। जहाँ व्यक्ति अपनी बुद्धि ज़्यादा चलाता है वो गया काम से। बुद्धि कहाँ चलानी है? संसार में चलानी है, भगवान और परमात्मा के गुरु के सामने नहीं चलानी होती। वहाँ तो सब कुछ सौंपना होता है, जो आदेश जो आ गया उधर से उधर बस ठीक है। जैसे नाव के अंदर हम बैठ जाते हैं, तो नाव में बैठ जाते हैं तो वो नाविक जैसे जाएगा ना, नाव चलाएगा, हमको उसके साथ ही सहमत होकर चलना पड़ेगा। हम वहाँ अपनी नहीं चला सकते, उतर सकते हैं नाव से, हम उतर सकते हैं। और 20 समुद्र में उतरेंगे तो क्या होगा? नाव में से 20 समुद्र में उतरेंगे तो निश्चित रूप मान लेना कि डूबना है, कितना ही बड़ा तैराक क्यों ना हो, वो भी पेश नहीं पाएगा। अगर 20 समुद्र में उतर गया तो जो गुरु की शरण में चला गया, गुरु के पास चला गया, और वो बीच में अगर वो चाहे कि मैं आप बीच में छोड़ के भागूँ, समझो कि उसने डूबना है और कुछ नहीं है। उसके डूबने के अलावा उसके पल्ले में फिर कुछ नहीं रहता। पहले तो नाव पे सवार हो मत, और नाव पे सवार हो जाओ तो फिर ये समझ लो अभी बीच में भागने का रास्ता नहीं है, डूबने का रास्ता है। ठीक है ना?
ये बातें क्यों कह रहा हूँ, दीक्षा लेने से पहले बोल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ ये चीज़ें जरूरी होती है। संबंध अगर निश्चित हृदय के अंदर बातें कुछ निश्चित हों तब इस रास्ते पर चलना चाहिए, अगर निश्चित नहीं हो तो इस रास्ते पर चलना नहीं चाहिए। पहले निश्चित कर लें, समझ लें। इसलिए सभी संतों ने कहा कि पहले सत्संग सुने, पहले गुरु धारणा करें, पहले बनाए नहीं, पहले सत्संग सुने, पहले समझे बूझे, निश्चय हो जाए हृदय में, पूरा निश्चय हो जाए तब इस रास्ते पर चलें। अगर निश्चय नहीं हो तो ना चलें, निश्चय करना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, तो आदमी जो है